ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली बुलानी है और मैं जिस तरह से ज़ियाद ने ब्रीफ किया इस वक्त नोवाटिस फार्मा के सेंडोज डिवीजन में हेड ऑफ फाइनेंस हूँ। प्रोफेशनली मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं सिमा का भी मेंबर हूँ। और मेरा भी जो पास्ट एक्सपीरियंस है दैट हैज़ ऑलवेज बीन अराउंड मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरा है पास्ट में, और वो सारा का सारा फार्मा से पर्टेन करता है। सिर्फ एक शॉर्ट ब्रीफ पीरियड था 1.5 ईयर्स का, जिसमें मैंने एक एनर्जी कंपनी में काम किया था। Otherwise, it's primarily focused on pharma industry. Again, I started my career with Abbott. उसके बाद मैंने गेट्स फार्मा में जो है वो काम किया, एंड दिस इज़ माय थर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी वेयर आई एम वर्किंग करंटली। ज़ियाद ने जो है वो आई थिंक फाइनेंस और फार्मा के बारे में जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एलेबरेट कर लिया है। नाउ आई थिंक हम मूव कर रहे हैं सबसे क्रिटिकल टॉपिक पे जो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत रेलेवेंस रखता है, एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड बजटिंग एंड प्लानिंग। आई होप आप सबका जो है वो जो फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जो नहीं भी बिलोंग करते हैं, कभी ना कभी बजटिंग और टारगेटिंग या प्लानिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, बट सबका क्रक्स सेम होता है ऑलमोस्ट। आई होप आप सब ने जो है वो पास में कभी ना कभी जो है वो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इनकाउंटर किया होगा। और जस्ट लाइक ज़ियाद ने स्टार्टिंग में ब्रीफ किया कि फाइनेंस इज नॉट स्कैरी, सो आई वुड अगेन रीइटरेट, इवन बजटिंग इज नॉट स्कैरी. It is there to support you, it is there to make you more and more disciplined, so that we can manage our activities in a very judicious way, and we can expense out our resources in a very judicious and a very controlled way. So इसी concept को लेके हम आगे बढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है, इसमें आगे वाला जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और जो बैक वाला बटन है वो आगे की तरफ जा रहा है, बट आई होप हम सब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. सो अगर हम बजट्स की बात करते हैं, जस्ट बिफोर आई मीन ये जो प्रेजेंटेशन में जो लिखा हुआ है, आई थिंक रादर देन फोकसिंग ऑन दिस, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ या अगर ऑडियंस से हम जो है वो चेक करना चाहें कि उनका बजट्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि हम इस सेशन को ज़्यादा इंगेजिंग बना सकें. तो अगर कोई बजट या टारगेट या प्लान के हवाले से कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहे कि एग्जैक्टली ये होते क्या है. Planning from your past experiences, or if you're a new company, you are just implementing your new plans for your future. क्या आप इस रेडियस में रहकर एक रेडियस सेट करके उस रेडियस में रहकर you just have to plan and move to implement all your performances and all the achievement that you have, all the main actions you have to achieve in the year you are designated in. एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारे लिए एक तरह का आप समझ लें कि एक स्केच है कि वेयर डू वी वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड हाउ विल वी स्पेंड आवर रिसोर्सेज. एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट स्पेसिफिकली ऑन फार्मास्यूटिकल बजट और इन जनरल बजटिंग? हाउ कैन वी मेक द मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज? एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बात तो हम सब जानते हैं कि जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं बाय नेचर, बाय इट्स इम्प्लिसिट नेचर, ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सिर्फ हवा ही आई थिंक ऐसी चीज़ है कि जो अनलिमिटेड है, या सन जो है उसकी जो रेज है वो अनलिमिटेड है. अदरवाइज हम जितनी रिसोर्सेज की मेनली बात करते हैं दोज आर ऑल लिमिटेड, और इसीलिए हमें उन रिसोर्सेज को प्लान करना होता है. एनीवन एल्स एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. एनीवन मे बी फ्रॉम लाहौर? It's basically the operational and development plan, of course, stated in the financial terms more. Okay, absolutely. I think it's more of operational and commercial plan in numbers form. इन्होंने एक वर्ड यूज किया, आई थिंक बहुत की वर्ड था, ऑपरेशनल एंड कमर्शियल प्लान्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स. क्योंकि हम जो भी चीज़ बजट की बात कर रहे होते हैं उसको अल्टीमेटली हमें ट्रांसलेट करना होता है नंबर में. ज़ियाद ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि अकाउंटिंग जो है वो इट्स अ मीन्स, इट्स नॉट एन एंड, इट्स जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस जो कि अल्टीमेटली ड्राइव हो रहा होता है. असल चीज़ होती है कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर. जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई थिंक वो यही होती है कि वेयर डू वी वांट टू सी आवरसेल्व्स इन फ्यूचर, व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी, व्हाट इज आवर एस्पिरेशन, एंड देन वी ट्रांसलेट दोज थिंग्स इनटू नंबर्स. सो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बजटिंग के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वो हमें जी हाँ जी, ये आपसे जो रिक्वेस्ट करनी थी ना, इसको आप जरा थोड़ा सा जो बजटिंग पोर्शन है इसको जरा थोड़ा सा ना, इसमें जो टेक्निकल जार्गन्स वगैरह है फार्मास्यूटिकल के, वो जरूर आप थोड़े से ना इस पे इन डेप्थ पे चले जाएं.
जी जी ज़रूर, हम इसको बिल्कुल डिस्कस करते हैं। और अब और नेक्स्ट ये इनको मेरा ख्याल है टाइम आ गया, आप जो फाइनेंस और बजट आप कह रहे हैं ना स्केली नहीं है, इसको आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा स्केली कर दें, ताकि हमें जो टेक्निकल चार्जेस है ना फार्मास्यूटिकल के और उसके, क्योंकि पीछे सारा बेसिक लेवल का फाइनेंस था, आइडिया इज टू टेल देम अबाउट दी डीप रूटेड एंट्रीज इन फाइनेंस एंड बजट, ताकि ये उसके लिए इनकी नॉलेज आए, ताकि ये वो नॉलेज शेयर कर सकें। यू शुड टॉक अबाउट द सेलिंग एक्सपेंस, क्या उसमें चीज है, आउट ऑफ पॉकेट आप बता रहे हैं बार बार कि इट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नॉट रीइंबर्समेंट, उसमें आप हमें गाइड करें कि एंट्रीज क्या होंगी, कौन सी चीजें फाइनेंशियल में चीज होगी, कौन सी रेशियोज है। ट्राई टू गो इन डेप्थ इनटू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज मच एज यू कैन। इवन जो आपने सेल्स की और अप्रूवल का बताया, आप बताएं जो स्टॉक पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो हम कितने दिन वेट करें उसकी सेल्स रिटर्न बिल्ड करने के लिए। दे टोल्ड अ गुड थिंग कि हर चीज के पीछे 15% मार्जिन है, डिफरेंट चैनल्स हैं, उसको हमने सेल कब बुक करनी है, जब शिपमेंट यहां से निकल के चली गई है तो हमारे लिए बुक्ड है, या अगर हम शॉप अपनी खुद ओन कर रहे हैं, अगर कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऐसा है कि रिटेल शॉप ओन कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे फजलदीन वगैरह हैं, उन्होंने कब बुक करनी है एंट्री, जब एक्चुअल डिटेल से सेल होनी है। ये जरा थोड़े से जो इन डेप्थ में सेल्स की और बाकी चीजें हैं वो जरा काइंडली गाइड करें, स्पेशली विद रिगार्ड टू सेलिंग बजट और बाकी चीजों पे। थैंक यू फॉर शेयरिंग सो कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक। एंड आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि शायद आपने मेरी आगे की प्रेजेंटेशन देखी हुई थी। जो चीज़ें मैंने आगे प्रेजेंटेशन में इंक्लूड की हुई है, जो हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक वही आपकी जो है वो रिक्वेस्ट थी, वही आपका फीडबैक था। डेफिनेटली सजेशन को लेते हुए हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बजटिंग का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हम सब इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम दी टॉप डाउन स्ट्रेटेजी, कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ जो है वो देखना चाहती है, एंड बेस्ड ऑन दैट एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन टू दैट लेवल, कि हम अपने आप को किस तरह से जो है वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जब बजट की हम बात करते हैं तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, लेट्स गो ऑन टू द बेसिक्स अगेन आई थिंक, और स्पेसिफिकली टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो एंड में ट्रांसलेट होती है, वो होते हैं नंबर्स, जो कि स्पीक करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशन कहाँ है और वो किस तरफ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही हो। तो अगर आपको जो है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल एक ब्रीफ सी जो है वो ग्लिम्स दिखाऊं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जो है अगर हम बात करें तो जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, उसमें मे बी डिफरेंट जो है वो टर्म्स, डिफरेंट जार्गन्स यूज हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रीफली बात करें, अगर हम ओवरऑल बात करें, तो इसमें जो है वो मेनली जो है वो यही कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं। आई एम श्योर जो फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो भी टू सर्टेन एक्सटेंट एग्री करेंगे कि यही हमारे पास मोटे मोटे जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बजट्स के लिए और अपने टारगेट्स के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि स्पीक करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो होती है नेट सेल्स, कि उसने कितना जो है वो टॉप लाइन या कितना जो है वो रेवेन्यू अर्न किया है। आई होप ज़ियाद ने ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया है कि रेवेन्यूज होते क्या है, यही उस ऑर्गेनाइजेशन की साइज को बता रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री कौन सी है, जीएसके, विदाउट एनी डाउट आप सबने कहा जीएसके। और उसको हम किस तरह से गेज कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स सेल्स। उसकी सेल्स की वजह से हम गेज कर रहे हैं कि वो जो है वो सबसे लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बजटिंग का, वो होता है नेट सेल्स और ग्रॉस सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें उस सेल्स में से हमने कितना जो है वो कॉस्ट इंकर की है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उस प्रोडक्ट की अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, या उसकी एक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती है, उसको बनाने की कॉस्ट होती है, उसको अक्वायर करने की कॉस्ट होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो लेट से, अगर हम एक प्रोडक्ट हमने जो है वो 50 रुपये की बनाई है और अगर हम इसको जो है वो 100 रुपये का बेच रहे हैं, तो हमारे इस वक्त जो है वो मार्जिन कितने आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा उस केस के अंदर, 50% आ रहा होगा। और ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें जो है वो हम 70 रुपये की बना रहे हैं और हम 100 की बेच रहे हैं, उसमें कितना मार्जिन आएगा, ऑब्वियसली 30% आएगा। विच वन इज बेटर टू बी सोल्ड? अपेरेंटली ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं 50%, हो सकता है कुछ कह रहे हो 30%, कोई है जो कह रहा हो कि 30% वाली प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा बेच सकते हैं एज कम्पेयर टू 50% वाली प्रोडक्ट को। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आइटम है तो 30% would be better. सॉरी, क्या आपने बताया? अगर हॉट सेलिंग आइटम है, स्लो मूविंग है, 50% दैट मतलब फिर 30% इज मच बेटर. एब्सोल्युटली, रिटर्न बहुत तेज है उसके अंदर. एब्सोल्युटली, आई थिंक यू हैव एग्जैक्टली पॉइंटेड आउट द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी प्रिसाइज वे। जब हम सेल की बात करते हैं तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि हम हाई मार्जिन प्रोडक्ट या हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचें, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। हो सकता है कि वो 30% वाली प्रोडक्ट
میں اتنی زیادہ بیچ سکوں کہ اس سے میرے الٹیمیٹلی جو باٹم لائن ہے, جو میری نیٹ پروفٹ جو میں ارن کر رہا ہوں, وہ میرا بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیو بن جائے. تو اگین اٹ آل ڈیپینڈس آن آرگنائزیشنل پرائیورٹی. یہاں ہم جو بجٹ کی بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ بہت غلط ہوگا کہ میں آپ کو کہوں کہ ہم جو ہے وہ ایک پرٹیکولر اپروچ پہ جا رہے ہوں کہ لائک آپ ہائی مارجن پروڈکٹس کو بیچیں یا لو مارجن پروڈکٹس کو آپ بیچیں یا آپ کسی اور فینومینا کی طرف جا رہے ہوں. اٹ آل ڈیپینڈس آن یور آرگنائزیشنل اسٹریٹجی, اٹ آل ڈیپینڈس آن یور آرگنائزیشنل ویژن. آپ اپنی آرگنائزیشن کو کس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, اٹ آل ڈیپینڈس آن دیٹ. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹاپ لائن یعنی سیلز زیادہ ہو تو مے بی آپ کو باٹم لائن میں کچھ کمپرومائز کرنا پڑا ہو. آپ کو ہو سکتا ہے کہ لو مارجن پروڈکٹ جس طرح سے انہوں نے ارض کیا, ہو سکتا ہے آپ کو لو مارجن پروڈکٹس جو زیادہ بک رہی ہیں آپ کو زیادہ بیچنے کی نیڈ ہو. کوئی آرگنائزیشن شاید ایسی بھی ہو جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں ہماری باٹم لائن کو, ہمارے نیٹ پروفٹ کو امپروو کرنا ہے. فار دیم پروبیبلی سیلز اتنا میٹر نہیں کرتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیز ہیں جن کی ٹاپ لائن ایک سرٹن لیول پر گرو ہو رہی ہوتی ہے, کچھ کمپنیز کی ٹاپ لائن شاید ڈی گروتھ پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ ان کے باٹم لائنس بہت ہیلدی ہوتے ہیں. باٹم لائنس اور ٹاپ لائنس, آئی ہوپ آپ سب ٹرمز جان گئے ہوں گے بائی ناؤ. ٹاپ لائن از نیٹ سیلز اینڈ باٹم لائن از دا نیٹ پروفٹ دیٹ وی آر ارننگ آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر بزنس. تو اٹ آل ڈیپینڈس آن دی آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہے. اس کے بعد آپریشنل کاسٹ. یہ جو آپریشنل کاسٹ ہے اس کو ہم اور ڈیپتھ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اینی آئیڈیا اس آپریشنل کاسٹ میں فارما انڈسٹری اسپیسیفک کون سی کاسٹ آتی ہوگی؟ ایک یہاں سے آواز آئی مینوفیکچرنگ کاسٹ کی. جسٹ ٹو کلیئرفائی, مینوفیکچرنگ کاسٹ جتنی بھی ہے وہ ہماری گراس پروفٹ میں آلریڈی ریفلیکٹ ہوگی. وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا پارٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کے گراس پروفٹس میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کی جو کاسٹ ہے جو آپ کی باقی کاسٹ ہوتی ہے وہ آپریشنل کاسٹ میں آتی ہے. سیلنگ کاسٹ, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ, پروموشنل کاسٹ, ڈسٹریبیوشن کاسٹ, یہ ساری کی ساری کاسٹ جو ہے وہ آپ کا گراس پروفٹ کے بعد جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے.